सनम ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान था। सनम ने कहा कि अंकल, मैं आपके साथ खेलना चाहती हूँ। मैं सनम को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाता था। आज उनके घर कोई भी नहीं था क्योंकि वसीम और उसकी बीवी जो कि एक शादी में गए हुए थे। सनम के पेपर नज़दीक थे, इसलिए मैं मैथ की ट्यूशन देने के लिए आता था। सनम ने जिस तरह मेरा हाथ पकड़ा, मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। मैं खुद भी अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मेरा हिस्सा भी खेलने के काबिल हो चुका था। सनम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने कभी भी सनम के बारे में ऐसा नहीं सोचा था क्योंकि वसीम मेरा अच्छा दोस्त था, इसलिए मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था। सनम ने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे आप बहुत ही अच्छे लगते हैं। सनम कॉलेज की स्टूडेंट थी। मैं अब बहुत ही ज़्यादा हैरान था कि आखिर अब क्या करूं। सनम ने खुद ही आगे बढ़कर खेलना शुरू कर दिया। मैं भी अब शायद नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने सनम को किसी भी चीज़ से मना नहीं किया। मैं खुद हैरान था। बस मैंने सनम को कहा कि वसीम या तुम्हारी माँ आ गए तो फिर क्या होगा। जिस पर सनम ने कहा कि वो इतनी जल्दी नहीं आने वाले, वो शादी पर गए हुए हैं। उन्होंने कहा था कि आज मैं आपको कॉल कर दूं, आप ट्यूशन पढ़ाने ना आए। लेकिन मैं आज नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो। मैं तो चाहती थी कि आप और मैं आज एक अच्छा वक्त गुजारें, क्योंकि कॉलेज में अक्सर लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करती हैं, उनके साथ अच्छा वक्त गुजारती हैं, और जब इनके बारे में मैं सुनती हूँ तो खुद बेकाबू सी हो जाती हूँ। मेरे पास मोबाइल है और मोबाइल पर मैंने बहुत सारी फिल्म देखी हैं। मैं भी चाहती हूँ कि अब उस तरह मैं भी आपके साथ एक अच्छा वक्त गुजारूं। मैं खुद भी अब बहुत ही ज़्यादा हैरान भी था क्योंकि उसकी इतनी उम्र नहीं थी। उसकी उम्र तकरीबन 15-16 साल थी, लेकिन वो सब कुछ अच्छी तरह से जानती थी। जिस तरह वो प्यार कर रही थी, मुझे खुद भी काफ़ी अजीब लग रहा था। मैं अभी बैठा था, वो बिल्कुल मेरे पाँव के पास आकर उसने खुद ही खेलना शुरू कर दिया। मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था क्योंकि ऐसा तो मैंने कभी अपनी वाइफ के साथ भी नहीं खेला था। सनम काफ़ी अच्छी खिलाड़ी लग रही थी। मुझे काफ़ी अजीब ज़रूर लग रहा था, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। थोड़ी देर के बाद सनम ने एक अच्छी सी खुद ही मुझे पोजीशन बनाकर दी। जब मैंने गौर से देखा तो मैं समझ चुका था कि आज से पहले सनम ने कभी भी कोई खेल नहीं खेला। सनम को मैंने कहा कि ये मुश्किल हो जाएगा, तुम ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर पाओगी। सनम ने कहा कि मैं ये सब कुछ खेल सकती हूँ, आप परेशान ना हो। मुझे पता है कि इस खेल को जैसे भी खेला जाए, इसमें थोड़ी बहुत तो परेशानी होती है। इस परेशानी को मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी, बस आप अपना खेल मुकम्मल करें। जब मैंने खेलने की कोशिश की तो सनम साइड पर हो गई। सनम ने कहा कि आप ऐसे खेलेंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सनम उसी वक्त दूसरे रूम में गई। उसके हाथ में एक बोतल थी। उस बोतल में क्या है मैं अच्छी तरह से जानता था। सनम ने कहा कि अंकल, अब तो आप आहिस्ता से खेल सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी हो या मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी उठानी पड़े। हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि आज के बाद हमारे बीच किसी किस्म की कोई भी गलतफहमी हो। मैं चाहती हूँ कि बस आप अपना खेल मुकम्मल करें। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मैंने अब कोशिश की तो बहुत ही आसानी से आखिरकार हम अपनी मंजिल को पा चुके थे। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि ये मुझे खुशी बहुत दिनों से चाहिए थी, क्योंकि मैंने ऐसा काफ़ी दिन से कोई खेल नहीं खेला था। मेरी वाइफ़ काफ़ी दिन से बीमार थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सनम ऐसे मेरे साथ खेलने के लिए रज़ामंद हो जाएगी। मैं सनम को देखता था तो अक्सर मेरे दिल में ऐसे जज़्बात आते थे, लेकिन मैं इन जज़्बात को कंट्रोल करता था। मेरे खेलने से उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं जैसे खेल रहा था, उसके चेहरे से खुशी साफ नज़र आ रही थी। शुरू-शुरू में तो मुझे भी लगा कि शायद ये काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अब शायद इतना मुश्किल नहीं था। थोड़ी देर के बाद मैंने उसकी एक और अच्छी सी पोजीशन बनाई और इस पोजीशन में मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने सनम से पूछा कि क्या तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं हो रही, लेकिन सनम ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सनम और मैं काफ़ी हद तक एक दूसरे के पास थे और काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। सनम की खुशी मुझे साफ नज़र आ रही थी क्योंकि अभी काफ़ी टाइम था हमारे पास, हम काफ़ी वक़्त एक साथ गुज़ार सकते थे। मुझे पता था कि इतने जल्दी
अभी तो कुछ भी नहीं। थोड़ी देर के बाद अब सनम ने मुझे खुद खेलने को कहा। सनम खुद अब अपने तरीके से खेलना चाहती थी। मैंने कहा कि तुम जैसे चाहो खेल सकती हो, मैं तुम्हें किसी भी बात से मना नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मुकम्मल तौर पर यहाँ नहीं खेल सकता था। मैं तो चाहता था कि मैं उसे दूसरी तरफ भी खेलना सिखा दूं, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसा मौका मिले या ना मिले। मैंने जब उसकी खुद ऐसी पोजीशन बनाने की कोशिश की तो उसने कहा कि जीजू ये अच्छी बात तो नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं खेल सकती, आप ऐसे कैसे खेल सकते हैं, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं तो तुम्हारा भला चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छी तरह से खेलने के काबिल हो जाओ। लेकिन अगर तुम्हें किसी किस्म का इस बात पर कोई एतराज़ है तो ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करता। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस खेल के लिए हमारे पास और भी ज़्यादा वक़्त होना चाहिए, और मैं नहीं चाहती कि आज मुझे एक ही वक़्त में दोनों परेशानियाँ उठानी पड़े। मैं चाहती हूँ कि जब हम घर पर जाएँगे तो इससे भी ज़्यादा अच्छा खेल पाएँगे, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं आपके साथ हूँ, मैं कभी भी आपको परेशान नहीं करूँगी और ना ही ऐसी-वैसी कोई बात होगी। इस तरह आज हमने खेल को ख़त्म कर दिया। मैं अब अच्छी तरह से घर आकर खेलना चाहती थी। अब हमें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी थी, हम घर आ चुके थे। रात का पहर था। अब भी मेरी बहन तो काफ़ी गहरी नींद में थी। मैं चाहती थी कि आज मैं किसी तरह जीजू के साथ मुकम्मल तौर पर खेल पाऊँ। इस कहानी का दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।